नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद अपने संगठन के अंदर महिलाओं की भर्ती करने जा रहा है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब महिला आतंकवादियों की फौज खड़ी कर रहा है। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे का निशान इस तरीके से है कि बुर्का पहने महिलाएं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सेंध लगा सकती है और सुसाइड बॉम्ब के रूप में कहीं पर भी यूज हो सकती है और भारत में आतंकवाद इस समय पर फैला सकती है। दरअसल हुआ यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जो संगठन है जैश ए मोहम्मद के भावलपुर नामक ठिकाने पर भारतीय सेना के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की फैमिली मारी गई थी। उसमें इनकी जो बहन है साजिया अजहर का पति यूसुफ अजहर भी मारा गया था। तो इसी के कारण साजिया अजहर को पूरी इसकी कमान की लीड दी जा रही है। 8 तारीख से ये भावलपुर के अंदर रिक्रूटमेंट शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ में इस विंग का नाम इनके द्वारा रखाया गया है जमात उल मोमिनात। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस खबर को पूरा कवर किया गया था। जैश ए मोहम्मद फॉर्म्स फर्स्ट एवर वुमेन विंग जमात उल मोमिनात आफ्टर सर्जिक जो हमारे द्वारा सिंदूर किया गया था। अब आप सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जैश ए मोहम्मद हुआ है, या हम लोग कह सकते हैं कि इनके जो अन्य आतंकवादी समूह है इन्होंने इनका ठिकाना भावलपुर से बदलकर कौन सी जगह पे कर लिया था, खैबर पख्तूनवा में कर लिया था। पाकिस्तान 4 जगह में बटा हुआ, 4 हिस्सों में बटा हुआ। ये आप लोग कह सकते हैं खैबर पख्तूनवा वाला हिस्सा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को पंजाब यहाँ का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को बलूचिस्तान दिख रहा है। बलूचिस्तान में भी वैसे अब आजादी की मांग उठने लग गई है और नीचे आप लोगों को इनका सिंध प्रांत दिख रहा है। तो जब भावलपुर नामक जगह पर भारतीय सेना के द्वारा हमला किया गया था तो इसमें जैश ए मोहम्मद के परिवार के सरगना जो है मसूद अजहर की फैमिली का कीमा बन चुका था। इसी के बाद में इनके द्वारा इनके पूरे ठिकाने जो थे खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट कर लिए गए, क्योंकि ये क्या है बहुत आसान निशाना है यहाँ से भारत के लिए। ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल आगे आने वाले समय में हो सकता है, मगर भारत के पास में इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं कि कहीं भी आप छुप जाओ उनको वो उड़ा देगी। अब ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा है। अभी इसी जगह से हम लोग कह सकते हैं भावलपुर नामक जगह से इन महिलाओं का रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला है और 8 तारीख से ये शुरू हो चुका है। जमात उल मोमिनात हम लोग कह सकते हैं जो विंग होगी उसका नाम जमात उल मोमिनात होगा। ये जैश ए मोहम्मद की पहली विमेन विंग है ना। मसूद अजहर की जो सिस्टर है सादिया अजहर जो है इसको लीड करेगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 अक्टूबर को मरकज उस्मानुल अली भावलपुर पाकिस्तान के अंदर ये जो सेना है उसका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और इसको लीड किया जाएगा साजिया अजहर के द्वारा, जो कि मसूद अजहर की बहन है और साथ में उसके जो हस्बैंड थे यूसुफ अजहर, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को मारे गए थे। अब हम लोग ये देख लेते हैं इसके साथ में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर भावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली हरीपुर और मनेसरा के अंदर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की महिलाएं और साथ में जैश ए मोहम्मद के कमांडर की पत्नियों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज आ रही थी कि इनके द्वारा पहले विमेन को बाहर किया गया था, मतलब कि विमेन की पहले एंट्री नहीं थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहलगाम हमला हुआ, 26 लोग मारे गए और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इनको कहीं ना कहीं महिलाओं की जरूरत महसूस हुई कि इनके द्वारा हम लोग आसानी से भारत के शहरों को टारगेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस सोर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि मसूद अजहर और उसका जो भाई है थैला अल शेफ ने इस चीज को अप्रूव कर दिया। इसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि इनको फीमेल सुसाइड के रूप में, फीमेल सुसाइड अटैकर के रूप में इन महिलाओं को यूज किया जाएगा। इसके पहले भी ISIS, बोको हराम, लिट्टे जो हमास जो है इनके द्वारा महिला सुसाइड बॉम्ब के रूप में यूज किया जा चुका है। इसी के साथ में आप लोग ये देख सकते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हम इन लोगों ने अपने जो ठिकाने हैं वो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर शिफ्ट कर लिए थे। इसी के साथ में इनके द्वारा एक फंड राइजर मूवमेंट भी चलाया जा रहा है जिसमें 300 करोड़ रुपए अलग अलग जगह से इकट्ठा किए जा रहे हैं। हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके पहले महिला सुसाइड बॉम्ब के रूप में लिट्टे के द्वारा यूज किया गया था, ब्लैक टाइगर्स के रूप में चेचन समूह जो कि रशिया का समूह है उसके द्वारा भी इस तरह के हमले किए जाते रहे हैं। नाइजीरिया के बोको हराम, ISIS के द्वारा भी और फिलिस्तानी जो है उसके द्वारा भी इस तरह के महिला सुसाइड के रूप में अटैक किए जा रहे हैं।
अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो इनके कमांडर है, जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इजाज कश्मीरी ने ये बयान दिया था कि जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद अजहर के परिवार का कीमा बन चुका था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो लेटर है, इसी के द्वारा ये पूरी बात इस समय पर कही गई थी। मसूद अजहर का आप लोग परिवार यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्नी साजिया, बेटे दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर दिख रही है साजिया बीबी। सादिया बीबी जो है वो इनकी बहन है और इसी के द्वारा ये पूरा कंप्लीट जो है मूवमेंट लीड किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद के ऊपर इसके पहले भी 6 बड़े आतंकी हमला कराने के आरोप लगे हैं और इसके द्वारा कराए गए हैं। 2001 में आप लोगों को संसद का हमला याद ही है, जिसके अंदर करीबन 14 लोग मारे गए थे। इसी के साथ में सेना के हेडक्वार्टर के ऊपर सुसाइड अटैक किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमला किया गया था। इसके पहले पठानकोट एयरबेस के ऊपर भी हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के द्वारा ली गई थी। उड़ी हेडक्वार्टर के ऊपर भी हमला किया गया था और पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर भी जैश ए मोहम्मद के द्वारा हमला किया गया था। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो महिला आतंकवादी विंग है वो कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ाएगी और साथ में इनको पहचानना इतनी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये अपने जो धार्मिक संदेश है या हम लोग कह सकते हैं कट्टरवादी जो संदेश है वो आसानी से डिलीवर कर सकती है। वो इनकी बातों में लोग कहीं न कहीं आसानी से आ सकते हैं। तो अब ये देखना रहेगा कि भारत के द्वारा इस चीज़ के ऊपर किस तरीके से जवाब दिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।